अद्भुत जिसे कहते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज भजन संहिता से ही प्रभु मुझसे कह रहा है, और भजन संहिता से ही आज हम बात करेंगे, उसका एक अध्याय से। भजन संहिता 1 का 1 क्या लिखा है? क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति इन पर नहीं चलता, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा रहता है, और ना ठट्ठा करने वालों की मंडी में बैठता है। देखो 3-4 यहाँ पे पॉइंट है ना। पहला, क्या ही धन्य है वह पुरुष। पुरुष का मतलब यहाँ पे कॉमन है, लेकिन ऐसा नहीं कि स्त्री बैठ जाए, लड़कियाँ बैठ जाए, है ना। पुरुष को तो नाम ले रखा है, लड़के को ही है, ऐसा नहीं है, सबका ही है, जो पढ़ रहा है, जो सुन रहा है, ठीक है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता यानी कि दुष्ट किसको बोलता है? परमेश्वर, है ना। जो अपनी चलाते हैं, जो अपने आप को पाप में डालते हैं ना। अब मान लो आपका दोस्त है, वो कह रहा चले आज शराब पीने का मन है, आज मौसम अच्छा है, वो आपकी युक्तियाँ, वो अब युक्तियाँ बना रहा है, चलो उस लड़की के साथ ऐसा करेंगे, चलो ऐसा करेंगे, है ना। और आप क्या कर रहे हो? आप सुन रहे हो, सुनो मेरी बात। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, उसकी प्लानिंग में नहीं चलता, ना पापियों के में खड़ा होता है। पापियों का मार्ग, आपको पता है कई दोस्त ऐसे होते हैं, जो कई ग्रुप ऐसा होता है जो खड़े रहते हैं, है ना, खड़े रहते हैं। सुनो मेरी बात। और वहाँ पे बातें चलती है, सिगरेट पीना होता है। अब एक इंसान जाके वहाँ खड़ा हो गया, उनकी बात सुन रहा, पाप तो नहीं कर रहा, वो सिगरेट भी नहीं पीता, लेकिन वो क्या लड़कियों की बात कर रहे हैं, अश्लीलता की बात कर रहे हैं, है ना, हंसी ठट्टा कर रहे हैं। अब वो खड़ा हो गया उस मार्ग पर, क्यों? क्योंकि उनकी बातें सुनकर उनको अच्छा लग रहा है ना। और फिर वो अपने मन में युक्तियाँ करेगा, है ना। फिर क्या लिखा है? और ना ठट्टा करने वालों की मंडी में बैठता। ठट्टा करने वाले जो बेफालतू में अश्लील जोक पे हंस रहे हैं, है ना, ठट्टा मार के हंस रहे हैं, किसी का मजाक उड़ा के हंस रहे हैं, इनसे बचता है। फिर क्या लिखा है? परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहेगा। और रात दिन ध्यान 24 घंटे व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, खुदा के साथ, खुदा की संगति में प्रसन्न रहता है, और वो परमेश्वर की महिमा में, परमेश्वर की व्यवस्था में दिन रात ध्यान दिए रहता है। फिर क्या लिखा है? वह उस वृक्ष के समान होगा जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, और अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होगा। हालेलुया। जो पुरुष वो करे सफल होगा। आप अगर ऐसे हो, आपका मार्ग ऐसा है, दुष्ट पे युक्त नहीं चलते, ठट्टा के मंडी में नहीं बैठते, पापों के मन में खड़े नहीं होते, आप व्यवस्था में, परमेश्वर की बाइबल में दिन रात ध्यान देते हो, तो याद रखना जो आप करोगे सफल हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं डिक्लेयर करता हूँ, सफल हो जाए आपके सारे काम यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, आज का वचन प्रातः संध्या इन्हें ग्रहण करा, और जो पिता डिक्लेयर हुआ है सारे काम सफल होंगे, ऐसा होगा। इस सुबह जो सुन रहा है, अगर हो सकता है कोई दुष्टों के मार्ग में खड़ा होता हो, कोई ठट्टा करने वाली मंडली में बैठता हो, या कोई युक्तियाँ बना रहा है उनके साथ रहता है, लेकिन आज अपने आप में, अपने मन में तौबा कर रहा है कि हम ऐसा नहीं चलेंगे, हम ऐसा नहीं बनेंगे, और हम तेरी व्यवस्था से प्रसन्न रहेंगे, तेरी व्यवस्था में रात दिन ध्यान दिए रहेंगे, तो आपका ये वचन इनके जीवन में पूरा होगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।